नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार वीडियो में, जहां पर एक और वैकेंसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये वैकेंसी किस चीज की है, कितने पोस्ट हैं इसमें, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहां पे आपकी जॉब लगेगी, किस तरीके से इसका एग्जाम होगा। ऐसे बहुत सारे आपके सवाल होंगे जो आप जानना चाहेंगे इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा आप सभी लोगों को। मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश को आसान बनाना मेरा काम है। तो चाहे ये वैकेंसी हो या कोई और एग्जाम हो, हर किसी के लिए आप इंग्लिश मुझसे पढ़ सकते हैं। कैसे आप मेरी क्लासेस करेंगे उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस तरीके की वैकेंसी वीडियोस मैं हमेशा लाता रहता हूं। इसलिए संदीप केसरवानी इंग्लिश इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए हर किसी के पास भी, ताकि वो भी इस तरीके के वैकेंसीज के अपडेट से हमेशा बने रहे। अब आइए बात करते हैं बच्चे। देखिए, ये हमने जो नोटिफिकेशन आया है उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। ये वैकेंसी है CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की, जिसमें जो नेम ऑफ पोस्ट है वो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, यानी सचिवालय सहायक, जो आपके लिए यहां पर हमने बताया। इसमें कितनी वैकेंसी है हम उस पर बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में यहां पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि JSA की ये आपकी पोस्ट है दोस्तों। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी जानकारी लेते हैं जो जनरली आपको चाहिए। अभी आपने देखा कि मैंने लिखा हुआ है थंबनेल पे कि 12th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, यानी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th हो। 12th एंड अबव आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है बच्चों। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। जैसे आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है वो अप्रैल में ही शुरू हो गया है दोस्तों, यानी ये ऑलरेडी रनिंग में है। आपके पास ये लेट इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, लेकिन हाँ अभी टाइम है, क्योंकि 5th ऑफ मई तक आप इसको फॉर्म भर सकते हो। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, फटाफट आज ही भर लेना है आप, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो। फी पेमेंट की भी लास्ट डेट आपकी 5th मई तक ही है दोस्तों, 5th ऑफ मई। और एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, ये अपडेट किया जाएगा बाद में। ठीक है, तो आपको फटाफट फॉर्म भर लेना है सबसे पहला। सेकेंड नंबर पे आते हैं कि फॉर्म की फीस क्या है। तो देखिए, निल है उनके लिए जो वुमेन है, SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, CSIR एम्प्लॉइज, इन सभी के लिए ये फीस निल है। लेकिन जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जैसे कि UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी, OBC EWS कैंडिडेट, तो उनके लिए 500 रुपीज की फी है बच्चों। फी पेमेंट का मेथड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कैसे आप UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला, आप 12th पास होने चाहिए, चाहे आप किसी से भी पास हो। मतलब आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, कुछ भी किए हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th होनी चाहिए। पोस्ट की संख्या 18 है, लेकिन ये वैकेंसी के बारे में आपको लगेगा बड़ी कम पोस्ट है, बट इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है ऐसी वैकेंसी के बारे में। इस वजह से कंपटीशन बहुत कम रहेगा और सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। सैलरी जो है वो 19,900 बेस पे है, जो कि 63,200 तक जाती है, यानी आपका TADA सब जोड़ के ये लगभग 45,000 के आसपास पहुंच जाएगी दोस्तों। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है, 2 साल के लिए, ऐसा नहीं 2 साल बाद निकाल दिए जाएंगे, आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए आगे आपका कंटिन्यू किया जाएगा। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 28 साल है। एज रिलैक्सेशन गाइडलाइन जो एज पर गाइडलाइंस होती है वो आपको रहेगी ही रहेगी। जैसे SC ST कैटेगरी को 5 साल का एक्स्ट्रा आपको एज मिलेगा, OBC के लिए 3 साल है, PWD के लिए ये है, और विडो डाइवोर्स्ड के लिए आपके सामने ये अलग से भी है। तो कुल मिला के यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एज इट इज जो आपको मिलता है हर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, वो भी यहाँ पे भी आपको मिलेगी दोस्तों। थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस जो बहुत जरूरी है और आपको अच्छे से समझना चाहिए। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन एग्जाम, यानी ये ऑनलाइन एग्जाम पर आधारित है। अभी आपको एक चीज और दिखेगा कि आप यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आप OMR शीट भी फिल कर सकते हैं, जिस पर हम अभी आगे बात करेंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जिनका भी ये एग्जाम, यानी केवल एक एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम में 2 सेक्शन होगा। ठीक है, एक ही एग्जाम होगा, टाइम कितना है सब पे बात करेंगे। उसी में 2 सेक्शंस होगा, यानी एक ही बार आप बैठेंगे और दोनों ही सेक्शंस कंप्लीट करके आपको उठना है। और फिर उसके बाद जो कैंडिडेट्स उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उनको टाइपिंग के लिए और कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग जो आपकी देखी जाएगी वो इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट है और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट, यानी कुल मिला के टाइपिंग ऐसी नहीं है कि जो बहुत डिफिकल्ट है, ये आसानी से हो जाएगा। अगर आप 15 दिन भी अगर लेके अच्छा ध्यान रखिएगा, टाइपिंग आपको लैपटॉप पे नहीं करनी है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप एक कीबोर्ड परचेज कर लीजिएगा और कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस करिएगा अपनी टाइपिंग की। ठीक है, लैपटॉप की टाइपिंग की स्पीड आपकी कीबोर्ड पे जाने के बाद हमेशा ही कम हो जाती है।
क्योंकि कीबोर्ड की जो बटन्स होती हैं उसको प्रेस करना और लैपटॉप की बटन प्रेस करने में दोनों में अलग अलग पावर लगता है। लैपटॉप वाली बहुत आसानी से हो जाती है और कीबोर्ड में जो ऊपर नीचे कीज का होना थोड़ा सा आपकी स्पीड को उस पर नहीं होगी तो इंपैक्ट डालेगा। इसलिए ध्यान रखें, आपको कीबोर्ड पर ही अपनी प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी सी एग्जाम के बारे में बात करते हैं। आपका जो एग्जाम है, मोड ऑफ एग्जाम है, वो ओएमआर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, यानी यहां पे आपके सामने दो विकल्प हैं। पहले यहां से देखिए, परीक्षा में कुल दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। देयर विल बी 2 पेपर्स, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहला जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें चाहे आप ओएमआर गोला भर लीजिए, पुराने जमाने में जैसे होता था एसएससी में, या तो आप दूसरा कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव, तो बेटर है आप कंप्यूटर, क्योंकि इसको टिक करना है, बस हो गया, टाइम बचेगा आपका। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो क्वेश्चंस विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश और हिंदी, आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। फिर आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम है जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया आपको कि भैया 12वीं के स्टैंडर्ड का एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होंगे और जो टाइम आपको मिलेगा वो 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का समय आपको टोटल दिया जाएगा, ठीक है ना। 3 घंटा 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब, और जो स्क्राइब कैंडिडेट्स हैं उनको टाइम बढ़ा के दिया गया, 3 घंटा 20 मिनट उनको टाइम मिलेगा, ठीक। अब जो आपके दो पेपर्स होंगे वो कैसे होंगे, तो सबसे पहले आइए पेपर 1 के बारे में जानते हैं। पेपर 1 सबसे पहले देखो, अभी आपने यहां पे देखा कि टोटल जो आपका टाइम मिलेगा वो 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2.5 घंटा का समय मिलेगा। तो 2.5 घंटा मतलब कितना मिनट हो गया आपका भाई? 2.5 घंटा में 1.5 घंटे का जो समय है, 90 मिनट का जो समय है, वो पेपर 1 में जाएगा और 1 घंटा जो और बचेगा वो आपके पेपर 2 में जाएगा, ठीक है। यानी आपके 2.5 घंटे का समय पूरा एक साथ खुलेगा, जिसमें से 1.5 घंटा पहले। अब ये 1.5 घंटे में आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 100 क्वेश्चंस करने हैं, जिसको 200 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और इसमें कोई भी नकारात्मक नहीं होगा दोस्तों, यानी आपको सारे ही कर लेने हैं इसके, ठीक। अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या चीजें हैं, विल बी सो डिवाइज्ड सो एज इंक्लूड क्या क्या, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट, ऐसे सवाल आपके इसमें पूछे जाएंगे। तो ये 100 प्रश्न हो गया। जैसे ही 1.5 घंटा कंप्लीट होगा ये सेक्शन तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, दूसरी स्क्रीन वहीं पे खुल जाएगी और वो होगा अगला 1 घंटे के लिए, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चंस होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज के, 150 नंबर के। प्यारे साथियों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 यानी कि 1 नंबर आपका कटेगा, क्योंकि एक प्रश्न सही करने पे 3 नंबर मिलेगा और गलत करने पे 3 तो जाएगा ही जो मिलना था, 1 और जाएगा जो आपने कमाया है। तो इसलिए इस पे आप तुक्केबाजी नहीं कर सकते। आप ऊपर वाले में कर भी सकते हैं क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो ये पूरे 100 करके आने, लेकिन नीचे वाले में आप बिल्कुल भी तुक्केबाजी कर ही नहीं सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद आपका है प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर। देखो ये बताया जा चुका है आपको कि किस तरीके से ये आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग मिलेगा। एक चीज के लिए इसको हमने ये वाला पेज लगाया है कि जो स्क्राइब हैं, जो नहीं कर सकते, जैसे इसमें आप देखिए यहां पर कहीं लिखा हुआ था कि भैया जो नहीं कर सकते वो पहले से इंफॉर्म कर देंगे, तो उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा इस वाले पार्ट में, जो आपकी एलिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए टाइपिंग वगैरह का पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए फिर उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा और फिर उन्हें ये नहीं करना पड़ेगा, इसी में दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। अब अप्लाई कैसे करेंगे इस पोस्ट के लिए, तो प्यारे साथियों अप्लाई करने की वेबसाइट ये है। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन है दोस्तों, थ्रू आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि ये लिखी हुई है। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड। तो बड़े ध्यान से आपको इसी पर अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, जो कि केवल व केवल 5/5/2025 शाम को 5:30 बजे तक रहेगा। तो आपको 5/5 का इंतजार नहीं करना है, आपको अभी वीडियो आपने देखा तो आज ही अप्लाई कर दीजिए फटाफट इस जेएसए पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें एसएससी बैंकिंग की तरह, रेलवे की तरह कंपटीशन नहीं होता है। चंद बच्चे, गिने चुने बच्चे ही इसको अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन होने के चांसेस कम जो बाकी एग्जाम्स में होता है यहां पे बढ़ जाता है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा, तुरंत अप्लाई कर दीजिए। ओके दोस्तों, इसके अलावा बाकी आपके कुछ और भी सवाल हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरी टीम या मैं कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब यहां पे दिया जाए। बाकी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। अब सवाल आता है कि हम तैयारी कहां पे करें। आपने देखा इसमें लगभग वही सिलेबस है जो सिलेबस आप एसएससी के लिए तैयारी करते हैं, लगभग वही चीज है। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऐड हो गया है यहाँ पे। तो जो इंग्लिश का सेक्शन है 150 नंबर का, 150 मार्क्स की इंग्लिश की तैयारी आपकी मैं करा दूंगा बच्चे।
150 मार्क्स में 150 आउट ऑफ 150 पूरी तैयारी हो जाएगी और कमजोर से कमजोर बच्चा भी 130, 135, 140 तक लेकर आएगा आराम से, राइट। सो सबसे पहले तो आप संदीप केसरवानी इंग्लिश इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर किसी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला काम, क्लासेस के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, संदीप एकेडमी एग्जाम प्रेप ऐप। ऐसा लोगो आपको मिलेगा, मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा बच्चे, आप जाके उसको क्लिक करिएगा और एसएससी एग्जाम वाली कैटेगरी में आके पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाना और ये वाला बैच संकल्प 2.0 बैच, इस बैच में इनरोल कर लेना। आपके एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी इस बैच में। आपको अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कुछ पूछना है तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। आपके लिए अदर बैचेस भी हैं, वोकैबुलरी के अलग बैचेस हैं, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, संकल्प बैच, राइट। और वैलिडिटी इन बैचेस की 5 साल रहेगी, जिससे केवल जेएसए का एग्जाम नहीं बल्कि आप कोई भी एसएससी का या स्टेट लेवल का एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। बैंकिंग के एग्जाम में भी ये बैच हेल्पफुल होगा। तो आपको दोबारा 5 साल तक किसी भी एग्जाम के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरी कुछ छोटी छोटी ई बुक्स भी है जो 5-5 रुपए में है और 500 क्वेश्चंस वोकैबुलरी के, बड़े सस्ते, बहुत ही अफोर्डेबल हम आपके लिए कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी सोशल मीडिया है बच्चे, इसको जरूर यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा जहां पर भी आप अवेलेबल हैं। इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऐप पे सारी की सारी क्लासेस आपको ऐप पे मिल जाए। और भी बहुत सारे बैच में आप जाके डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये बैचेस किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रामबाण साबित हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अभी के लिए इतना काफी है। मिलते हैं आप सभी से अगली वैकेंसी वीडियो में। तब तक आप अच्छे से जाइए और माइंड मेकअप करके फॉर्म भर के आइए। बाकी आगे काम फिर करते हैं तैयारी का। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।